Delhi High Court now bats for uniform civil court. High Court points to conflict between Muslim personal law and also Indian law. Delhi High Court has pointed out the conflict in child marriage laws. Said, let me quote, provisions for punishing child marriages should apply across all the communities. So big breaking news coming in at the top of this hour. The Delhi High Court has highlighted the conflict between Muslim personal law and Indian laws regarding child marriages as a serious issue. The court asked whether it is not time to implement a uniform civil code. It noted that under Muslim law, the marriage of a minor girl may be considered legal, while under Indian law, such an act makes the husband a criminal. The High Court warned the legislature that it is their responsibility either to make an entire community criminal or bring the legal clarity into the picture. Provisions for punishing child marriages should apply across all the communities to ensure equality before the law. Now, the case involved a 24-year-old man marrying a minor girl, and the court granted relief to the accused. The court observed that whether the marriage is valid or not, both the parties had consented to the relationship. The court also noted that proper procedure was not followed during the arrest, violating Article 22 of the Constitution of Bharatiya Nyaya Sanhita, Section 47. Justice Monga clarified that a permanent solution can only come through Parliament or the legislature. My colleague Jitendra Bhatti is joining us on the broadcast to provide us more details. Jitendra, बहुत बड़ी खबर ये सामने निकल के आई है। हाई कोर्ट चाहता है कि या तो थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे दी जाए और सारी कम्युनिटीज को जो है एक ही लॉ के अंतर्गत बांध दिया जाए। बिल्कुल, देखिए साक्षी, लंबे समय से देश में यूसीसी की मांग उठी आ रही है कि सबके लिए समान कानून हो सभी नागरिकों के लिए। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है कि समय की मांग है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक मसला आया हुआ था, जहां पर जो आरोपी है वो मुस्लिम है और आरोप ये लगे थे कि उसने जो है नाबालिग लड़की से शादी की है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं। अब ऐसे में देखिए, अगर इस्लाम में हम देखें, मसलन और लोगों के लिए 18 साल जो है वो बालिग उम्र है, लेकिन अगर इस्लाम में देखें, पर्सनल लॉज में देखें, तो वहाँ पर पुबिटी को बनाया गया है पैमाना, यानी कि जब भी अटेन कर ले पुबिटी, उसके बाद में शादी की जा सकती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अपराध नहीं है। लेकिन आप देखें, जो हमारे मौजूदा कानून है, चाहे BNS की बात करें हम या पुराने IPC की बात करें या मौजूदा कानून की किसी भी तरीके से बात करें, तो 18 साल से नीचे नाबालिग माना जाता है, उसमें अपराध होता है। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि अब यूसीसी की जो मांग है उसको जो है अब सही समय है वो आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्लैरिटी नहीं है, यानी कि विरोधाभास है। एक तरीके से आप देखें तो पर्सनल लॉ में जो है वो अपराध नहीं है, लेकिन आप कानून के हिसाब से देखें तो 18 साल से नीचे नाबालिग है, उसमें वो अपराध माना जाता है। उसमें साफ तौर पे कहा कि ये जो विधायिका होते हैं, यानी कि लेजिस्लेचर होता है, चाहे वो विधानसभा हो या फिर संसद हो, वहाँ पर ही कानून बनते हैं, तो उनको इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए, स्पष्टता कम से कम लानी चाहिए, ताकि ये विरोधाभास जो है उसको दूर किया जा सके। इस बारे में क्या कहना है? क्या हमारे पास कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से निकल के आया है? क्या उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन इस चीज़ पे उठाया है? अब बिल्कुल, देखिए, अभी जो इस मामले में पक्षकार है उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन बड़ी बात यही है इस मामले के, अगर आपको मैं बैकग्राउंड में बताऊं, तो दरअसल इसमें जो लड़की है उसके जो स्टेप फादर थे, उन पर आरोप था कि उन्होंने बच्ची के साथ में रेप किया था, जिसकी वजह से जो है वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। हालांकि उसके जो फादर हैं, स्टेप फादर, वो जेल चले गए। उसके बाद में इस लड़की ने अपनी मर्जी से एक शख्स जो इस मामले में है, उनकी एज 24 है, उनसे शादी की। लेकिन उसके फादर ने, जिसके ऊपर रेप का एलिगेशन था, उसने ही इस लड़के के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि इसने रेप किया है और झूठ बोल के शादी की है। और ऐसे में जो लड़की की उम्र है वो छिपाई गई थी और कहा गया तो बालिग है, जबकि उसकी उम्र 15-16 साल है। तो उस कोर्ट में मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगर देखा जाए पर्सनल लॉ के हिसाब से तो अपराध नहीं है, लेकिन आम तौर पर जो मुझ पर आप पे कानून लागू होते हैं उसके हिसाब से देखा जाए, और लड़की की उम्र जो 15-16 साल बताई जा रही है, तो उसके हिसाब से अपराध होगा। इस मामले में कोर्ट ने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, कानून जो है पर्सनल कानून,
उनके को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ आरोपी था, लड़की का पति, उसको कोर्ट ने रियायत दी, उसको ज़मानत दे दी है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सवाल बार बार उठेगा, तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि क्लैरिटी जो है वो आए, और जो क्लैरिटी है वो कौन लाएंगे? जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, चाहे आप विधानसभा की बात करें या फिर संसद की बात करें, तो उनको लेकर के कोर्ट ने कहा है कि क्या वो समय आ चुका है जब पूरे देश भर में यूसीसी लागू कर दिया जाए।